इंदौर, इसके अलावा रेलवे स्टेशन का जो बस्ती अयोध्या रेलवे 150 करोड़ 2-3 योजनाएं नई लॉन्च हुई। 500 करोड़ रुपए का हड़िया से मेहदावल होते हुए कप्तान राष्ट्रीय राजमार्ग इसका भी टेंडर किया होगा। उसको लिखने के लिए नहीं कह रहा है, बताने के लिए कह रहे हैं, लिख देंगे पता चल रहा है अभी क्लियर नहीं हुआ। इसी 28 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग होने, उसके लिए जतिन प्रसाद जी आने वाले हैं बस्ती में। कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इसका उन्होंने पास किया, कुछ पास होने की प्रक्रिया में। उन्होंने गठबंधन पे सवाल उठाया और कहा है कि राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कि ये प्रदेश स्तर पे होगा कि देश के लेवल पे होगा। कि अब किसी दूसरे के गठबंधन पर बोलना हम लोगों का उचित नहीं है, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले, डर करके मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से डर करके वो गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गठबंधन सही मानों में एक देश की जनता को भ्रमित करने वाला, देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये गठबंधन नेचुरल गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन, इसको हम कह सकते हैं गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। और जनता को ये लोग ये मानते हैं कि हम इस गठबंधन बना करके जनता को भ्रमित कर सकते हैं। तो शायद जनता बहुत होशियार है। आज जनता देश की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी क्या पहला दरार है अगर देखा जाए? ऐसे कई दरार पड़ चुके हैं, पहला दरार नहीं, ऐसे कई दरार पड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि बंगलौर की बैठक से नीतीश कुमार जी पहले वहां से निकल गए, वहां की दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार जी गए नहीं। तो उनके यहाँ ऐसे कई दरार पड़ चुके हैं और एक नहीं 10-10 दावेदार हैं उनके। नीतीश जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, शरद जी अलग बनना चाहते हैं, ममता जी अलग बनना चाहती हैं, अखिलेश जी अलग बनना चाहते हैं। तो उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी विचारधारा को लेकर के या देश हित में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके वो गठबंधन कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए, और कहीं कहीं उनको लगता है कि अकेले हम मोदी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो बना रहे। तो देश की जनता समझ रही है, आज देश की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें सब मोदी जी के साथ। आपके साथी सांसद अभी कुछ दिन पहले बुलडोजर नीति पे सवाल उठाए थे और अखिलेश यादव ने भी देवरिया पहुंच के कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है कि कोई अपराधी होगा, कोई अवैध गरीबों का कब्जा किया होगा, गरीबों को सता रहा होगा, तो जो भी कानूनी कार्रवाई उचित होगी वो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो जी मध्य प्रदेश चुनाव में आप लगे हुए हैं, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, क्या मानते हो? अब वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 900 वादा किया था, जिसमें से 9 वादा भी नहीं। स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ में किस प्रकार की रार छिड़ी हुई है, ये प्रेस के सामने और सोशल मीडिया के सामने वो वीडियो मेरे पास है। उस वीडियो में टिकट वितरण के बाद जिस प्रकार मारामारी कांग्रेस में है, उसको लेकर के जब कुछ कार्यकर्ता गए कमलनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे पास क्यों आए हैं, जाके दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़िए। तो कहीं कहीं उनके यहाँ ये सामंजस्य है। और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार से संतुष्ट है, और मैं तो वहां चुनाव में लगा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ पुनः एक बार सरकार बनाने जा रही है। 5 प्रदेशों में चुनाव, 5 में भाजपा क्या है? 5 में भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है। 5 में अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कहीं एक आध प्रदेश में अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूत स्थिति में हम लोग रहेंगे। अधिकांश खेलों को और अधिकांश प्रतियोगिताओं को हमने शामिल किया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो डिमांड खिलाड़ियों या विद्यार्थियों का है, तो शायद पिछले बार 1-2 ऐसे छूट गए हैं, उनको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है, पिछले 2022 के सांसद खेल महाकुंभ में 3 लाख विद्यार्थियों ने और 1 लाख खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में, विभिन्न खेलों में भाग लिया था। इस साल हमारा प्रयास है कि कम से कम 5 लाख खिलाड़ी और विद्यार्थी और कलाकार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में और खेलों में भाग द्वारा सरकारी विभाग के द्वारा जो उनको मदद मिल सकती है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। स्टेट से जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो जिस स्तर पर हम लोग सहयोग कर सकते हैं, कुल मिलाकर के एक बस्ती के खिलाड़ियों के मन में, बस्ती के विद्यार्थियों के मन में
ये उत्साह और आत्मविश्वास जगा है कि हम भी इस क्षेत्र में खेल करके, इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने